आखिरी मुलाकात। ये लव स्टोरी है आदि और सिमरन की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहाँ के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में आदि नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित था। समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। आदि हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। सिमरन भी उसी गांव में रहती थी और वो आदि को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। सिमरन के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। सिमरन रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। आदि भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। आदि गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी सिमरन भी उस जगह आ जाती थी। आदि सिमरन को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो। अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जात धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और आदि इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। आदि सिमरन को बचपन से जानता था। और वह यह जानता था कि सिमरन बहुत ज़िद्दी है। आदि के मना करने के बाद भी सिमरन उस बरगद के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने सिमरन को आदि से बात करते हुए देख लिया। उसने ये सारी बात सिमरन के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन सिमरन से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये सुनकर सिमरन हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने यह निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन सिमरन उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहाँ आदि बच्चों को पढ़ा रहा होता है। सिमरन ने आदि से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। आदि, ये तो अच्छी बात है सिमरन, लेकिन मुझे शादी
नहीं करनी है, मुझे यहीं रहना है, इसी गांव में। आदि, क्यों? ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? सिमरन, क्योंकि इस गांव में पापा और तुम हो। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। आदि अब समझ चुका था कि सिमरन उसे पसंद करती है। आदि के दिल में भी सिमरन के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात सिमरन को नहीं बताई। आदि ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था, लेकिन जब सिमरन ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब आदि की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। लेकिन उस समय आदि ने सिमरन के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर सिमरन का रिश्ता तय हो गया था। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से आदि ने सिमरन को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण वह अब घर से बाहर नहीं निकलती। आदि अब उसी बरगद पेड़ के पास जाकर सिमरन की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। आदि सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि सिमरन ज़रूर आएगी और कुछ देर बाद सिमरन मंदिर आती है। आदि तुरंत मंदिर के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सिमरन की नज़र आदि पे पड़ती है। वह आदि को देखकर मायूस हो जाती है। जब सिमरन पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तभी आदि उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। सिमरन की नज़रें आदि को ही देख रही थी। आदि अपनी नज़र नीचे करके कहता है, सिमरन, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
सारी बातें सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, आदि, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंत में आदि ने सिमरन से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन सिमरन ने आदि को मना कर दिया, क्योंकि सिमरन को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने दिखने लगी, और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। सिमरन ने आदि से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा? वह तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे। इसीलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक आदि ने भी सोचा, और उसे भी सिमरन की बातें सही लगी, और तो अब आखिरी में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा, और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।